हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी मेष राशि या मेष लग्न है तो इस वीडियो को पूरे ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। इस वीडियो में हम समझने वाले हैं कि 16 सितंबर से ये जो सूर्य का परिवर्तन होने जा रहा है ये बड़ा महत्वपूर्ण है। जीवन में जो रहस्य छुपे हुए हैं उनका पर्दाफाश होने वाला है। एक ऐसी ग्रह स्थिति बनने जा रही है सूर्य के राशि परिवर्तन से, जिसका प्रभाव बहुत कुछ ऐसा होगा जिसमें रहस्य छुपा है, और इसको आपने समझ लिया तो इसका बेनिफिट आप ले सकते हैं। यानी ये जो सूर्य का राशि परिवर्तन होने जा रहा है ये देखने में तो कुछ और इसके गहराई में जाएंगे तो कुछ, जो कि लोग बड़े आसानी से समझ पाते हैं यदि ज्योतिष के विषय में जानकारी रखते हैं। तो अब हम बात कर रहे हैं कि 16 सितंबर को सूर्य का परिवर्तन होगा कन्या राशि में, यानी कि बुध की राशि। और बुध की राशि में जब सूर्य का परिवर्तन होगा और मेष राशि वालों के लिए सूर्य कारक ग्रह माने जाते हैं और ये आपके षष्ठम भाव में गोचर करेंगे और इनकी दृष्टि संबंध भी आपके व्यय भाव से होगा। परंतु यहां पर रहस्य क्या है ये भी समझेंगे। प्रिय दर्शकों, आप जानते हैं कि केतु पहले से ही विराजमान है कन्या राशि में, तो जैसे ही सूर्य आएंगे वैसे ही यहां पर ग्रहण योग का निर्माण हो जाएगा और सूर्य के ऊपर राहु जैसे ग्रह की भी दृष्टि रहेगी, क्योंकि मीन राशि में गोचर कर रहे हैं राहु। तो ये भी कहीं न कहीं सूर्य पीड़ित होंगे। इसके अलावा देखा जाए तो यहां पर अब स्थिति बदलने वाली है कि पहले तो 16 को सूर्य आएंगे, ग्रहण योग बन जाएगा। ये समस्या उत्पन्न करने वाला है। कब तक? 23 तारीख के पहले तक, है ना, 22 तारीख तक। 16 से लेके 22 तारीख, लगभग 5 से 6 दिन का ये जो समय है, इस समय का कुछ और फल रहेगा, परंतु तो रहस्य फिर बदल जाएगा और रहस्य वहां से चालू होगा जैसे बुध आ जाएंगे। बुध आ जाएंगे तो बुध स्वराशि के होंगे और बुध केतु सूर्य ये त्रिग्रही योग बन जाएगा, बुधादित्य योग बन जाएगा, ग्रहण योग तो बना ही रहेगा। तो ये जो योग संयोग बनने जा रहे हैं और केतु होंगे तो जड़त्व योग या जड़ बुद्धि योग भी बन जाएगा। तो ये कई सारे योग हैं। अब इसमें रहस्य की बात यह है कि नॉर्मली तो हम देख रहे हैं तो सूर्य पीड़ित हो रहे हैं, बुध भी ऐसा योग का निर्माण कर रहे हैं जिससे बहुत कोई खास लाभ नहीं होने वाला है। परंतु यहां पर समझने की बात यह है कि बुध स्वराशि के होंगे, यानी बहुत बली होंगे। सूर्य भी बुध की राशि में है तो यहां बली होंगे और मेष राशि वालों के लिए सूर्य कारक ग्रह हैं, इसलिए भी अच्छा फल देंगे। और सूर्य की स्थिति इसलिए मजबूत हो जाएगी बहुत ज्यादा, क्योंकि आप एक ये नियम जानते हैं ज्योतिष का कि राहु और केतु ये दोनों ग्रह, जो कि वैसे हर एक ग्रह जिस राशि में बैठता है तो उसका जरूर उसका प्रभाव आपको साथ में देखने को मिलेगा। यानी कि अलग अलग राशियों में जब ग्रह जाते हैं तो उसका फलादेश बदल जाता है। परंतु यहां पर राहु और केतु के ऊपर ये बहुत ज्यादा प्रभाव दिखता है इस चीज का। राहु और केतु क्योंकि इनकी स्वतंत्र कोई राशि मूल रूप से नहीं, कुछ ऋषियों का मत है अलग अलग राशियों के ऊपर, परंतु मूल रूप से वैसे ज्यादा ऋषियों का यही मत है कि राहु और केतु की कोई राशि नहीं होती, छाया ग्रह है। तो राहु और केतु जिसकी राशि में बैठेंगे वैसा फल देंगे, यानी बुध की राशि में है तो बुध के जैसा फल देंगे। इसलिए ये देखने में तो कई सारे दुर्योगों का निर्माण कर रहा है और वास्तविकता में यदि समझे हम इस सूत्र को लागू करके तो राहु
दृष्टि तो डाल ही रहे हैं, परंतु जो केतु से मूल रूप से योग बन रहा है, ग्रहण योग, वो पूर्णतः प्रभावी नहीं होगा। जो कि कोई भी योग बने, भले वो योग किसी तरह भंग हो, चाहे राजयोग हो चाहे दुर्योग हो, तो उसके फल में कमी आ जाती है। राजयोग है तो अच्छे फल में कमी आएगी, दुर्योग है तो बुरे फल में कमी आएगी, परंतु हाँ उसका कुछ न कुछ प्रभाव होता है। आइए समझते हैं। अब इस रहस्य को समझना बहुत जरूरी था। अब ये समझते कि हमको फल क्या मिलने वाला है। प्रिय दर्शकों, पहले जैसे मैंने बताया कि आपको 23 तारीख तक थोड़ा सा सावधानी बरतनी होगी। 23 तारीख तक बिल्कुल भी कर्ज ना लेना चाहिए, ना देना चाहिए। कोर्ट कचहरी का मामला है, वहां पर सावधानी बरतनी चाहिए। आप लोगों से जितना हो सके तो कुछ भी कहने से बचिए, क्योंकि इस समय वाद विवाद की स्थिति, स्वास्थ्य की समस्याएं देखने को मिल सकती हैं। शेयर मार्केट, लॉटरी, जुआ, सट्टा, इन सब में यदि आप निवेश करते हैं तो यहां पर भी सावधान रहने की आवश्यकता होगी, क्योंकि थोड़ी सी एक गलती बड़ी समस्या खड़ी कर सकती है। परंतु यही फलादेश जब 23 तारीख से बुध आ जाएंगे तो बदल जाएगा। इसमें क्या बदलाव होगा? जहां अभी तक आपको, मैंने अभी कहा कि आपके शत्रु आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं, शत्रु से बच के रहना चाहिए, वहीं पर उल्टा स्थिति बन जाएगी कि आपके जो शत्रु हैं वो आपके सामने परास्त होंगे। आप का जो पक्ष है वो मजबूत हो जाएगा और आपके शत्रु चाहते हुए भी कुछ नहीं कर पाएंगे। लॉटरी, जुआ, सट्टा, जहां पर एक बड़ी समस्या देखने को मिल रही थी, वहां पर आपको बेनिफिट भी मिलने लगेगा, लाभ भी मिलने लगेगा। परंतु मैंने जैसे कहा कि कोई भी योग हो उसका भी प्रभाव होता है, तो ग्रहण योग तो बन रहा ही है तो उसका भी प्रभाव होगा। तो आपको यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि राहु केतु का सबसे बड़ा काम होता है भ्रमित करना, यानी कि देखने में कुछ और वास्तविकता कुछ। तो इसलिए आपको कोई भी, अब जैसे हम बात करें आज के समय में बहुत सारे लोग शेयर मार्केट हो गया और लॉटरी, जुआ, सट्टा, जो भी मतलब शॉर्टकट हो, वो रास्ता ढूंढना चाहते हैं कि जिससे जल्दी से जल्दी पैसा कमा लिया जाए, जो कि ये वास्तविकता नहीं है। वास्तविकता मतलब ये नहीं है कि कोई भी शॉर्टकट आपको पैसा नहीं दे सकता है। सामने थोड़े समय के लिए देखने के लिए लगेगा कि हमारे पास बहुत लाभ हो गया, पर दूसरे क्षण लगेगा कि अरे हमारे पैसे तो इतने गए। तो इसीलिए थोड़ा सा सावधानी के साथ आपको आगे बढ़ना है, पर लाभ की स्थिति बनने वाली है। इसके अलावा देखा जाए तो यदि आप कोर्ट कचहरी के मामले में हैं तो वहां पर आपको विजय देखने को मिलेगी, विजय प्राप्त होगी। और यदि बड़ी बात है यहाँ पर कि यदि आप किसी भी तरह विदेश यात्रा करना चाहते हैं और अपने जीवन में आपने बहुत प्रयास किया परंतु विदेश यात्रा करने का मौका नहीं मिला, कुछ न कुछ बाधाएं आती रहीं, तो वो बाधाएं अब दूर होके और आपको विदेश यात्रा करने का मौका मिलेगा और विदेश से लाभ भी मिलने वाला है। साथ में देखा जाए तो जो विद्यार्थी हैं, स्टूडेंट हैं, वो यदि विदेश में जाके अध्ययन करना चाहते हैं, पढ़ाई करना चाहते हैं, उनके लिए भी ये बहुत अच्छा मौका है कि आप प्रयास कर सकते हैं अपने अध्ययन के लिए बाहर जाने के लिए। या आप लव पार्टनर हैं और अपने जीवन में, क्योंकि कई बार देखिए कोई भी रिश्ता हो, कई बार व्यक्ति सही होते हुए भी गलत साबित होता है, यानी कि आरोप लगाया जाता है कि ऐसा है पर वास्तविकता वो नहीं है। कई बार या तो कोई मजबूरी में ऐसा कर जाता है या स्थिति परिस्थितियां ऐसी होती हैं कि उसको मजबूरन ऐसा करना पड़ता है, पर वास्तविकता में उसका मूल स्वभाव वो नहीं होता है। हाँ, पर जिसने कर्म किया है, चाहे किसी भी रूप में किया हो, किसी भी कारण से किया हो, तो उसको फल भोगना पड़ता है, वो बात ठीक है। तो इस समय यदि लव लाइफ में यदि आपके कहीं ना कहीं ये स्थिति बनी थी कि गलती आपकी नहीं थी परंतु आपके ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगाया गया और आपको गलत साबित किया गया, तो ये समय होगा जिस समय आप अपने सत्य को दिखा सकेंगे, यदि दिखा सकेंगी। और आप भले वो रिश्ता की बात अलग है कि जुड़ा रहे या टूटा रहे, परंतु
कहते हैं ना कि भाई न्याय मिलना चाहिए, वो वाली स्थिति बनेगी कि न्याय होगा आपके साथ, आपकी सच्चाई सबके सामने अब आने वाली है कि आप सही थे, ये गलत थे। तो ये रहस्यों से पर्दा सभी उठने वाला है और आपके जो शत्रु होंगे वो बेनकाब हो जाएंगे। यानी कि आपके शत्रु जो गुप्त रूप से कहीं न कहीं आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे, अब या तो वो खुद ब खुद शांत हो जाए या कुछ न कुछ ऐसा होगा, स्थिति बनेगी कि उनको शांत होना ही पड़ेगा। तो ये जो बड़े रहस्य हैं, जितने भी बातें हमने यहाँ पर समझी, ये रहस्य ही है। चाहे कोर्ट कचहरी का मामला हो, वो भी एक बड़ा रहस्य होता है। चाहे शत्रु बाधा हो, चाहे जीवन में संघर्ष हो, तो ये सब स्थितियां जो बन रही थी आपके जीवन में, इन समस्याओं से आपको छुटकारा इस समय मिलने वाला है। तो देखा जाए तो ये जो सूर्य का परिवर्तन है, ये काफी बेहतर है आपके लिए। बस जरूरत है रहस्य से पर्दा उठाने के लिए प्रयास करने की। जीवन में जो समस्याएं हैं उनसे बाहर निकलने के लिए प्रयत्न करने की। अब हम उपाय भी जान लेते हैं, क्योंकि ग्रहण योग का भी निर्माण होने ही जा रहा है। तो सबसे बढ़िया सरल साधन है कि आप एक तो भगवान सूर्य की आराधना करें, भगवान सूर्य को अर्घ दें और नित्य प्रति जितना जल्दी संभव हो सके प्रातः काल उठिए, उतना ही आपके लिए बेहतर रहेगा। कोशिश करिए कि लेट से भी लेट सूर्योदय ना होने पाए, यानी कि 6 बजे से पहले तो कम से कम उठ ही जाएंगे। 6 बजे के बाद नहीं सोना है बिल्कुल भी। वैसे तो 4 बजे उठे तो बहुत ही बढ़िया, नहीं तो 6 बजे तो भी। और ये चीज हमेशा दिमाग में रखिए। ये खाली सूर्य राशि परिवर्तन के विषय में हमने बात की, तो हमने उपाय जाना, ये बात छोड़ दीजिए। ये दिमाग में रखिए कि मनुष्य अपने जीवन में जितना जल्दी प्रातःकाल उठता है, उतना ही वो सफल हो सकता है। अब इसमें कुछ लोग प्रश्न उठा सकते हैं। एक मैं उपाय और है वो बता दूं, फिर इसके बारे में थोड़ा सा बात करेंगे कि आप नित्य प्रति प्रयास करिए। और इस समय बड़ा अच्छा मौका है, भगवान गणपति का उत्सव चल रहा है, तो भगवान गणपति की भी आराधना करिए, इससे कल्याण होगा। आराधना में जो भी मंत्र पूजा पाठ बने वो करिए, उसमें कोई बंधन नहीं है। भगवान की आराधना सो आराधना है। अब यहाँ पर कुछ लोगों का ये प्रश्न होगा कि यदि प्रातः काल उठने से सफलता व्यक्ति प्राप्त कर सके, जो समझते हैं तो समझते हैं, पर किसी को शंका है तो मैं यहाँ पर क्लियर कर दूं कि प्रातः काल, अब समझिए मैं बागेश्वर धाम महाराज जी का मैं इंटरव्यू देख रहा था और ये बातें हमने हमेशा ही सुनी है और जानी है। तो उन्होंने बताया कि मेरे जीवन का अनुभव रहा, मैं बहुत सारे इसमें ट्रेवल कर रहा था, यहाँ वहाँ कथाएं भारत के बाहर जो हो रही थी, दरबार लग रहे थे, तो वहाँ पर बड़ा अच्छा नियम है। कुछ लोगों के बारे में उन्होंने बताया कि वहाँ पर वो दिन को अपने बड़ा करते हैं, है ना। तो ये वास्तविकता है, ये चीज़ हमारे भारत में बहुत समय से है। और इसीलिए लोग कहते हैं ना कि भाई ब्रह्म मुहूर्त में उठो। समझो आपकी, यदि आप सुबह 10 बजे उठते हो या 8 बजे उठते हो और एक व्यक्ति है जो सुबह 4 बजे उठता है, तो सोचिए उसके पास कितना ज़्यादा समय है। आप 10 बजे उठ रहे हैं या 8 बजे उठ रहे हैं, तो 4 से 6 घंटे का डिफरेंस है और 4 से 6 घंटे में कितना सारा काम किया जा सकता है। ठीक है, अब कुछ लोग कह सकते हैं कि भाई उस समय तो हमारी नौकरी चालू नहीं होती, हमारा काम चालू नहीं होता है। कोई बात नहीं, काम चालू कैसे होता है? आपकी वजह से। तो आप अपने आप में टाइम दो, आप ग्रो करोगे या आप नीचे रह जाओगे, ये कैसे निश्चित होता है? आपकी वजह से। तो जीवन में यदि सफल होना है तो सबसे ज़्यादा काम करने की आवश्यकता अपने आप में, ना कि दुनिया की। इसलिए जितना जल्दी संभव हो सके प्रातःकाल उठिए, ये बहुत बड़ा उपाय है जीवन में हमेशा के लिए। कमेंट में ओम गंगणपतये नमः लिखिएगा, लिखने के साथ स्मरण करिएगा। और कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय ले रहे हैं तो पहले
जन्म कुंडली का विश्लेषण करिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।